कहते हैं दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है, मगर एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। तो दोस्तों, वेलकम आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आज आपके लिए लास्ट टॉपिक जो पोइट्री का है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, उसका ऑब्जेक्टिव लाए। इसका कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आज एंड हो जाएगा इसका। माय ग्रैंड मदर्स हाउस का ऑब्जेक्टिव लेकर के है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन है। अब समझते हुए चलेगा, हर एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम व्यू से, राइट। एग्जाम में टकराएगा तो आराम से पढ़िएगा, समझते हुए पढ़िएगा, राइट। क्लास 12 का इंग्लिश है, रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का है, राइट। हाँ, चैनल का नाम है @सुनील सर एकेडमी, राइट। ये एड्रेस दिया हुआ है, इंग्लिश का पढ़ाने वाले क्लास 12 का है, बिहार बोर्ड। हाँ, अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नोट्स उस पर मिला जाए, PDF मिल जाएगा, राइट। तो दिख पा रहा होगा माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ध्यान दीजिएगा, दिख पा रहा होगा। चलो, ओके है, राइट। माय ग्रैंड मदर्स हाउस ये कौन लिखे थे? कमला दास लिखे थे। मेरी दादी माँ का घर या नानी माँ का घर, इसका मतलब होता है दादी माँ का घर या नानी माँ का घर। ये जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, राइट। किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कह रहा हूँ हैज कंपोज्ड द पोएम, इस पोएम को कौन लिखे है? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कौन सा पोएम को? माय ग्रैंड मदर्स हाउस को कौन लिखे है? बता दिए, कमला दास। कौन लिखे है? कमला दास लिखे है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हु इज द स्पीकर। स्पीकर कौन रहते? लेखक कौन रहते? राइटर कौन रहते हैं? किसमें? इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस में। इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस का राइटर कौन है? तो कमला दास है। कौन है? कमला दास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 3 में कह रहा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कब पब्लिश हुआ था? 1976 में। कब पब्लिश हुआ था? 1976 में पब्लिश हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डैश। माय ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? एक बाल्ड है। क्या है? बाल्ड है। 5 में कह रहा है ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विद हर। ड्यूरिंग हर चाइल्ड, बचपन में, अपने बचपन में स्पीकर जो अपने दादी माँ के या नानी माँ के घर रहती थी। कब रहती थी? बचपन में ना। विद हर किसके साथ रहती थी? दादी माँ, तो दादी माँ के साथ ही रहेगी या नानी माँ के साथ ही रहेगी। मैं क्या रह जाएगा? ग्रैंड मदर्स हाउस। या किसके साथ, किसके पास रहती थी? ग्रैंड मदर हाउस, यानी अपनी दादी माँ या नानी माँ के घर रहते थे। ऑप्शन नंबर ए। 6 में कह रहा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। माय ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ था? क्या था? पब्लिश्ड इन कब? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम। इसमें से है द ओल्ड हाउस, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 7, कमला दास वॉज बोर्न इन। कमला दास साहब का जन्म हुआ था, कमला दास जी का 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट नंबर 8 में है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का लिया गया? हर चीज को उनके घर, उनके दादी माँ के जो घर था वहां पे हर चीज को अपने एक इंसान की तरह ट्रीट किए। इंसान की तरह ट्रीट किए, नॉन लिविंग थिंग को इंसान की तरह, लिविंग को
लिविंग की तरह ट्रीट करे उसको पर्सन या पर्सन की तरह ट्रीट करे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कोई टेबल है, टेबल को इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं पर्सन की तरह, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। हर नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की तरह ट्रीट किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट नंबर 9 में कह रहा है द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड। ये जो स्पीकर है राइटर साहब है अपने ग्रैंड मदर्स हाउस को ऊपर प्राउड करते हैं, अपनी दादी माँ की जो घर है, नानी माँ की जो घर है उसमें प्राउड करते हैं। हर पेरेंट्स हाउस पे नहीं, अपने ग्रैंड मदर्स हाउस पे ना। आंसर तो यहीं से मिल जा रहा है, अपने ग्रैंड मदर्स हाउस पे प्राउड फील करते हैं। राइट। पॉइंट नंबर 10 में कह रहा है when did the speaker of my grandmother's house live with her grandmother। कब राइटर साहब जो है ग्रैंड मदर जो है कमला दास जो है कब अपने दादी माँ के यहाँ रहती थी, बचपन में रहती थी। राइट। कब रहती थी, बचपन में, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान रहते थे कि जब सियाना होते तो उसको शादी कर दिया जाता है, तो बचपन में ही रहते थे। 11 में कह रहा है कमला दास इज अ डैश, कमला दास एक इंडियन रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर एन इंडियन सी, कमला दास क्या रहते हैं, इंडियन रहते हैं। राइट। 12 में कह रहा है द स्पीकर वेयर वंस लव्ड द बिलोंग्ड। पोएट साहब कह रही है कभी मुझे प्यार मिला करता था, कहा मिला करता था, अपने दादी के यहाँ मिला करता था, अब वो प्यार नहीं मिल रहा है। बचपन में सब दुलार प्यार करते हैं, क्या सियाना में भी करते हैं, कहा नहीं करते हैं। बचपन में प्यार करता था दादी माँ के यहाँ, या दादी माँ कहो या नानी माँ कह सकते हैं। राइट, नानी माँ कह सकते हैं। दैट क्लियर, दादी माँ के घर या नानी माँ के, तो दादी माँ या नानी माँ उसको प्यार करती थी बचपन में। पॉइंट नंबर 13 में कह रहा है हु हैज डाइड इन द पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस। माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो पोएम है इसमें कौन मर चुके हैं, उनके दादी माँ मर चुकी है, अब उस घर में कोई नहीं रह रहे हैं। हस्बैंड, ब्रदर या ग्रैंड मदर अब मर चुके हैं, अब उस घर सुनसान हो चुका है। सांप बउआ रहा है, सांप उसमें भटक रहा है। 14 में कह रहा है विच थिंग मूव्ड, हाँ कौन चीज मूव कर रहा है आप, और जब उस घर में कोई नहीं है तो कौन मूव कर रहा है, फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, उस सुनसान घर में फ्रीली अपनी आजादी से कौन मूव कर रहा है, स्नेक मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, फ्रॉग, कैट्स, डॉग्स, स्नैक, स्नैक्स मूव कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, सांप आजादी से घूम रहे हैं। 15 नंबर कह रहा है द वुमन ऑफ द हाउस इज, औरत जो है उस घर के औरत जो है जिंदा या मर गए, मर गए, डेड हो गए, दादी माँ अब नहीं है, तब ना सांप फ्रीली घूम रहा है। 16 में कह रहा है देयर इज अ डैश नाउ, अब वहां क्या है, फार अवे वेयर वाज, अब वहां पे क्या है, एक हाउस, वहां पे अभी भी एक घर है जहां पे वह कभी रहा करती थी, अब वो दूर घर है। घर तो है लेकिन कोई इंसान वहां पे रह नहीं रहे हैं, एक घर ही बचा हुआ है जो सुनसान पड़ा हुआ है। 17 में कह रहा है अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू, किताबों के बीच, अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू, किताब जो थी मैं उस समय काफी छोटी थी, मैं किताब को पढ़ नहीं पाती थी, काफी यंग थी उस समय, पोएट सब इतनी यंग थी कि किताब को पढ़ नहीं पाती थी, टू यंग, काफी ज्यादा छोटी थी। राइट। 18 में कह रहा है व्हाट वी आर सीन इन द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस, अब उस घर में क्या देखा जा रहा है, स्नेक, थीव्स, कैट्स, स्कॉर्पियन, स्नैक्स दिखा जा रहा है, अब सांपों का बसेरा हो चुका है, दिया बत्ती नहीं जल रहा है उस घर में, सांप सब भटक रहे हैं। खत्म हो गया दोस्तों, 18 क्वेश्चन था, यहाँ पे 22 और है, दो कंप्लीट कर देते हैं। 19 में कह रहा है द स्पीकर विश्ड टू थ्रू द विंडो, स्पीकर को इच्छा हो रही उस विंडो से पिप करे, झांकी पार करके देखे, इच्छा हो रही है। बचपन में के ना खिड़की माए या छिद माए घर का मोखली होता तो उसमें देखते थे, इच्छा हो रही है अब उस देखने को, पिप करने के, ताक झाक करने की इच्छा हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी।
20 में कह रहा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम। एक ऐसा पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएट रहते हैं, वो खुद से लिखते हैं, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहते हैं। आंसर शीट यहाँ दे दिया गया है बच्चों। अब इस आंसर शीट को आप लोग मैच कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। एग्जाम में पूरा का पूरा आंसर टिक लगा करके आइएगा, कभी डाउट गलत नहीं होगा, कभी मतलब उससे एक नंबर भी छूटे नहीं, पूरा का पूरा मार करके आइएगा आंसर। राइट, उम्मीद है कि आपका आज एक कवर हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे। अगर इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे मार्क्स ला सके। राइट, सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। जय हिंद साथियों।